नमस्कार दोस्तों, मैं शैल कुमारी कहानियाँ सुनाती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हमारी कहानी गठबंधन का तीसरा भाग। आइए शुरू करें। हॉस्पिटल जाते ही सुमेर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बोली, चलो बाहर आओ जल्दी से। सिया, नहीं हम नहीं आएंगे और हमें इलाज भी नहीं कर रहे हैं। सुमेर, ठीक है तो माँ को बता दो, मैं फोन लगा देता हूँ। इतना कहने के बाद सुमेर अपना फोन निकालने लगा, तभी सिया ने रुकते हुए कहा, रुकिए, हम चल रहे हैं, माँ को फोन मत लगाई। इसके बाद सुमेर ने फोन को अपनी जेब में रखा और चुपचाप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। साथ साथ सिया भी उसके पीछे गुस्से में सुमेर को देखते हुए उसके पीछे पीछे चली गई। अंदर जाते वक्त सुमेर ने सिया से कहा, चाहे कुछ भी हो तुम यहाँ किसी को बताना मत कि हमारी शादी हो गई है और तुम मेरी पत्नी हो। सिया, हाँ जानते हैं हम कि आप हमें अपनी पत्नी नहीं मान और गंवार भी मानते हैं। अपनी पत्नी बताते हुए आपको शर्म आती होगी, हम समझ सकते हैं। इतने में वहाँ एक जूनियर डॉक्टर आया और सुनील को गुड मॉर्निंग बोलने के बाद वो सिया को देखने लगी। उसको देखकर सुनील खुद बोल पड़ा, ये हमारी मेहमान है और इसकी तबीयत खराब हो गई है, तो जाओ इसको प्रियंका मैम के पास लेकर जाओ और इसको बुखार लगी है तो उनको देखने बोलना। इसके बाद सुमेध वहां से चला गया। फिर वो डॉक्टर बोली, मेरा नाम नमिता है और मैं भी यहाँ जूनियर डॉक्टर हूँ। सिया मुस्कुराई और बोली, जी मेरा नाम सिया है और मैं उसके बाद सिया बुलाते हुए बोली, मैं वो बस इतने में नमिता ने कहा, सिया वैसे आप बहुत खूबसूरत हैं। आपको देखकर मेरी नजरें तो हट ही नहीं रही हैं। आपने सिंदूर और मंगलसूत्र पहना हुआ है, मतलब आपकी शादी हो चुकी है। सिया उदास हो गई थी, उसके मन में बहुत सी चीजें चल रही थी। फिर सिया ने नमिता तरफ देखा और बोली, जी हमारी शादी हो गई। नमिता, फिर तो आपके पति की नजर ही नहीं हटती होगी आपसे। हाय कितना प्यार करते होंगे वो आपसे। ये सुनकर सिया दूर खड़े सुमेध की तरफ देखकर बोली, हर चीज जितनी अच्छी लगती है उतनी अच्छी होती नहीं है और सुंदर आप भी हो। आप पढ़ी लिखी, खुद के पैरों पर खड़ी एक आत्मनिर्भर लड़की हो और ये भी बहुत खूबसूरत बात है। लेकिन और आगे जाने के लिए आपको अपने काम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वरना आपको डांट पड़ सकती है, क्योंकि आप बहुत समय से हमसे बातें की जा रही हैं। नमिता, हाँ हाँ सही कहा आपने, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ, हमेशा बात करने लग जाती। चलिए प्रियंका मैम के पास जा लेकर चलती हूँ। सिया, जी चलिए। रास्ते में जाते वक्त भी नमिता कुछ ना कुछ बोलती जा रही थी। उसी बीच उसने कहा, पता है क्या, आपको पूरे हॉस्पिटल में सुनील सर की सबसे फेवरेट प्रियंका मैम होगी, सबकी बेस्ट फ्रेंड। सब तो बोलते हैं कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्योंकि दोनों ने शादी नहीं की है। ये सुनते ही सिया के पैर रुक गए और फिर सिया कहीं खो सी गई। फिर नमिता ने सिया को कहा, क्या हुआ, चलो ना। फिर सिया नमिता के पीछे पीछे प्रियंका के कैबिन तक पहुंच गई। वहां जाने के बाद नमिता ने कहा, लो हम पहुंच गए। बहुत खड़ूस है प्रियंका मैम, जो भी मैंने बोला उनके सामने भूल कर भी नहीं बोली। फिर दोनों अंदर गए। वहां सिया ने देखा कि एक बहुत ही स्मार्ट सी लड़की बैठी है, जिसकी उम्र सुमेध के भी लगभग होगी। वो देखते ही समझ गई कि वो प्रियंका ही है। फिर नमिता ने कहा, प्रियंका मैं ये सुमेध सर के साथ आई हूँ और सर ने कहा है कि इनकी तबीयत खराब है तो इन्हें आप देख लो। क्यों, प्रियंका ने पूछा। सुमेध की कौन है ना, नमिता, ये उनकी मेहमान है। इतनी खूबसूरत है ना ये। प्रियंका, नमिता अब तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर नमिता चुप होकर वहां से चली गई। फिर प्रियंका ने सिया को बैठने को कहा और उसका चेकअप किया। इतने में वहां सुमेध आ गए। सुमेध ने आते ही कहा, प्रियंका तुमने देख लिया और दवाई भी दे दी। प्रियंका, हाँ सब कर दिया, अब तुम ले जा सकते हो अपने मेहमान, ये 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। लगता है इन्हें ठंडी चीजें खाने से ऐसा हुआ है। तभी सिया ने धीरे से कहा,
हाँ, ठंडी हवा खिलाई गई थी मुझे। प्रियंका ने फिर से पूछा, कुछ कहा आपने? लेकिन सिया ने नजदीक खड़े सुमेध सब कुछ सुन लिया और फिर सुमेध बोला, नहीं कुछ नहीं बोला इसने। फिर सुमेध ने सिया को साथ चलने को कहा और तभी प्रियंका ने कहा, सुमेध तुम कुछ भूल रहे हो। सुमेध पूछा, क्या? प्रियंका, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है आज कौन सी तारीख है? सुमेध, मुझे माफ करना, हैप्पी बर्थडे। उसके बाद सुमेर ने प्रियंका को गले लगाया और बोला, मुझे माफ करना लेकिन काम के कारण मैं भूल गया था। प्रियंका, कोई बात नहीं, लेकिन शाम को पार्टी में जरूर आना। सुमेर, हाँ बिल्कुल। सिया ने यह सब देखा और कुछ नहीं बोला। फिर सुमेर सिया के साथ प्रियंका को बाय बोलकर बाहर आ गई। फिर सिया भी उसके साथ उसके पीछे पीछे जा रही थी। कुछ समय बाद दोनों घर पहुंचे और वहां हॉल में बैठी सुमेर की माँ सुनीता ने पूछा, क्या हुआ सिया, तुम ठीक तो हो ना? सिया ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, और अपने कमरे की तरफ चली गई। फिर सुमेर की माँ सुनीता ने सुमेर से पूछा, क्या हुआ? सिया को तुमने डांटा है क्या? सुमेर, हद है, अब आपको अपने बेटे पे भी शक होने लगा है। मैं क्यों डांटूंगा उसको? पता नहीं क्या हुआ है। आते समय भी गाड़ी में बिल्कुल चुप थी। फिर सुनीता सुमेर के कमरे में सिया को देखने के लिए जाने लगी। तभी सुमेर ने कहा, अरे माँ, वो बीमार है तो थक गई होगी। आप एक काम करो, उसको आराम करने दो और मेरे लिए जाकर कुछ बना दो, भूख लगी। ये वहां खड़ी संजना ने सुना और बोली, मैं बना देती हूँ कुछ खाने को, आराम कीजिए। फिर सुमेर अपने कपड़े बदलने गया तो उसने देखा कि सिया सोफे पर सोने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको जगह नहीं हो रही थी क्योंकि उसके जो थोड़े सामान थे वो भी वहां सोफे पर ही रखे हुए थे। तभी सुमेर ने सिया से कहा, सिया, अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो अपना सामान अलमारी में एक साइड में रखो, खाली कर देता हूँ मैं। सिया को सुमेर की आवाज सुनकर गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, क्यों, मैं ही कौन आपकी जो इतने मेहरबान हो रहे हैं और हमें आपकी मदद नहीं चाहते? वैसे भी हमें परेशानियों से लड़ने की आदत बचपन से ही यही हालत है हमारी। न पढ़ने मिला, न अच्छा खाना और न ही परिवार का प्यार। ये कहने के बाद सिया ने चादर से अपना चेहरा छिपा लिया। सुमेर ने ये देखा और उसे पता लग गया कि ये कहने के बाद सिया रो रही, और ये देखकर सुमेर बेचैन सा हो गया और वो वहां से बाहर गया। तभी हॉल में बैठी सुनीता ने सुमेर को बुलाते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो? संजना ने तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद सीरा बनाया। लेकिन सुमेर ने कुछ नहीं सुना और वो वहां से बाहर की ओर चला गया। सुमेर को गए हुए कुछ 3 घंटे हो गए और दवाई खाने की वजह से सिया का बुखार भी अब कम हो गया था और वो बाहर हॉल में सुनीता और संजना और सोनम के साथ बैठे थे। कुछ समय बाद सुमेर दरवाजे से अंदर आया और उसे देखकर सब खड़े हो गए क्योंकि सुमेर के साथ 4 आदमी थे और वो एक अलमारी लेकर खड़े थे। सुनीता, सुमित, ये क्या है? क्यों लाए हो तुम? सुमित सिया की तरफ देखते हुए बोला, शादी के बाद हमें सामान रखने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए ये मैंने सिया के लिए लिया है। ये सुनकर सुनीता मुस्कुरा उठी और उन आदमी को कमरा दिखाते हुए बोली, उस कमरे में लेकर जाओ। तभी वहां खड़ी सोनम संजना के पीछे गई और बोली, दीदी, ये सुमेध भैया तो प्यार में पड़ गए हैं लगती है। देखो, पहले सामान और अभी अलमीरा। संजना धीरे से मुस्कुराई और बोली, ये तो सुमेध अपनी अलमारी में उसके कपड़े नहीं रखना चाहता, इसलिए लेकर आए हैं, वरना तो इस लड़की से कभी प्यार नहीं करेगा। संजना, सुमेध, मैंने आपके लिए सीरा बनाया है, आइए मैं निकाल कर लाती हूँ। तभी वीर आ गया और बोला, वाह, शीरा तो मुझे भी पसंद है, तो मेरे लिए भी लाना। संजना फिर बिना कुछ बोले शीरा लेने चली गई। रणवीर के पीछे विजय भी घर आया और बोला, सोनम, जो पानी वगैरह लेकर आओ, आज बहुत थक गया हूँ। सोनम, हाँ अभी लाई। रणवीर, अगर तू एक खबर सुनेगा तो फ्रेश हो जाएगा। विजय, अच्छा, क्या भैया? तो दरवाजे से आते रिद्धि ने भी पूछा, क्या भैया, मुझे भी बताओ। रणवीर, आज भैया ने भाभी के लिए अलमारी लाई है क्योंकि तो सामान रखने में दिक्कत हो रही थी। मेरी बहन मिलकर
सुमेध की टांग खींचने लगे। वहां खड़ी सिया फट सब नीचे करके उदास हो गई और सुमेध सिया को टेढ़ी नजर से सब बिना नजर में आए देखे जा रहा। फिर सब लोग वहां से अपने कमरे में चले गए और सिया और सुमेध भी अपने कमरे में चले गए। फिर सुमेध ने सिया को कहा, अब अपने कपड़े इसी में रख लो, सब बोल ही लो इसी में। सिया ने फिर सुमेध ने सिया को कहा, अब अपने बोल बोल के सारा खराब करवा दिया और अपने कपड़े इसमें रख लो। सिया, नहीं हमें नहीं रखना है और आप हमें कुछ मत कहा कीजिए। ये सुनकर सुमित को गुस्सा आ गया और वो सिया के पास जाकर बोला, लाओ कपड़े मैं रख। सिया सुमेध और सामान के बीच खड़ी हो गई और बोली, नहीं आप मेरे सामान से दूर रहो। फिर सुमेध उसको एक नजर से देखने लगा। ऐसे सुमेध को देखता हुआ देखकर सिया बोली, क्या देख रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं? सुमेध बिना कुछ बोले मुस्कुराया और सिया को जबरदस्ती अपनी गोद में उठा लिया। सिया उस पे गुस्सा करने लगी और बोली, हमें नीचे उतार ली, ये सही नहीं कर रहे हैं। सुमेध, चुप रहो वरना नीचे गिरा दें। ये सुनकर सिया चुप हो गई और फिर सुमेध ने उसे अपनी बैग पे बिठा दिया और उसका सारा सामान अलमारी में सजाने लगा। ये देखकर सिया को बहुत अच्छा लग रहा था और वो ऐसे चुपचाप देखे जा रहे। धन्यवाद दोस्तों, हमारी आज की कहानी का यह भाग यही समाप्त होता है। कल फिर आऊंगी मैं अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।